हेलो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 9:30 और अब हम लोग तैयार होकर निकल लिए हैं नैनीताल की गलियों में आवारागर्दी करने। गलियों में ये थोड़ा मेरा साला है, एकलौता है, इसीलिए बचा हुआ अभी तक। और ये मेरी औलाद। हाय करो भैया, हाय। अब हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम लोग को जाना कहाँ है। एक्चुअली हम लोग ने नैनीताल इतना घूमा हुआ है कि ऐसी कोई जगह बची नहीं कि कहाँ घूमना है। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को मैं दिखा दूँ थोड़ा सकते हैं। यहाँ पे माल रोड अपना, सॉरी नहीं भैया। तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को जाना कहाँ है। वैसे तो हम लोग के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं कहीं न जाने के और एक ऑप्शन ये भी कि हम लोग हो सकता है जागेश्वर जाएं। नहीं गाइस, जागेश्वर नहीं हो पाएगा क्योंकि अरे यार उल्टी साइड से कैमरा पकड़ रखा है। नहीं भाई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हो सकता है कि हम लोग वहाँ जाएं, क्या बोलते हैं उसको, जागेश्वर ना जाएं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए लगभग चाहिए हमें 4.5 घंटे का समय। और अब ऑलरेडी 10:30 के अराउंड हो रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनता है। गाइस, आज मम्मी माल लग रही हैं, सॉरी अच्छी लग रही हैं, बहुत सुंदर। हिंदी बातें कोई नहीं करेगा, मेरी माँ के लिए। रोपवे नहीं मन नहीं चले। वो जो बड़े वाले हनुमान जी हैं वो कहाँ पे हैं? शिमला में नहीं, एक हनुमान जी यहाँ हनुमानगढ़ में बहुत ऊंची हाइट की कौन सी जगह है? भीमताल से भी आ गए। हाँ जी, हिमालय के व्यू पॉइंट लेट्स गो। नहीं भाई, थैंक यू। है क्या कह रही हैं? कितने में दोगे? ऐसा तो मैम रेट 3500 रुपये में कम करके लगा दूँगा। सुबह सुबह वही नहीं करा तो आपको 2500 रुपये लगा। कहाँ? और क्या? 25 से भी कम खर्चे में आप लोग रोपवे से घूम के आ रहे हो। आप लोग पॉइंट के हमको जाना, हमको वहीं नहीं पूछिए, कल जाना। बच्चे काम तो अपनी गाड़ी नहीं से नहीं। जा सकते हो। हाँ, फिर अपनी गाड़ी है अपने पास। यहाँ लोकल की बात कर रहे थे। नहीं, अपनी गाड़ी है। लोकल की बात कर रहे हैं, वहाँ ले जाएंगे। हाँ नहीं ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू। इन लोगों को मत पूछिए, इनसे कुछ नहीं, पीछे पड़ जाएंगे। आइए टैक्सी। मैं ये कह रहा था, निकाल लेते हैं टोपालाल से, वो ले लेते हैं कि हम यहाँ रुके हैं, इसका प्रूफ हमको दे दे। कहाँ रुके? हाँ, गाड़ी निकाल लेते हैं। बाकी कई सीन ये है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि यहीं पे आराम से कहीं घूमा जाए, क्योंकि आप समझिए कि जहाँ भी मैप में देख रहे हैं मोस्टली रेड पैच दिख रहा है। तो वही दिमाग में चल रहा है कि क्या किया जाए। तो मेरा सबसे यही कहना है कि भगदड़ ना मचाएं किसी भी तरीके की, हड़बड़ाएं नहीं, पैनिक ना करें। नहीं तो पैनिक में क्या है कि कोई ना किसी चीज़ को एंजॉय कर पाएगा और ऊपर से चीज़ें भी बिगड़ जाएंगी और आप एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, भगदड़ रहेगी। तो यही है। बाकी देखते हैं, अभी खाने पीने के बाद शायद दिमाग काम करे हम लोग का। हाँ, अभी उधर बन रहा था लेकिन और अभी गाइस हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि नाश्ता कहाँ करना है, तो देखते हैं। चलो फिर। तो डिसाइड ये हुआ है कि जो एक बार हम लोग आए थे, कब आए थे, जब हम लोग 2022 में आए थे फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे हम लोग क्लासिक में रुके थे। क्लासिक में रुकने के बाद हम लोगों ने नीचे उतरे थे जब मॉर्निंग में, तो एक वहाँ बगल में था, एक छोटी सी शॉप थी, वहीं पे नाश्ता किया था। तो ये हो रहा है कि चलो वहीं चल के नाश्ता कर लेते हैं, जानी पहचानी जगह है।
वहाँ कुछ हल्का फुल्का जैसे सैंडविच या ब्रेड पकौड़ा इस टाइप का कुछ खा लेंगे। वहाँ पे भी देख सकते हैं। वो ग्लोब बेकर्स हाँ, यहाँ पे हमें लग रहा है वो सब मिलेगा। उधर आए हम लोग। हाँ तो गाइस कुछ ऐसा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि मंदिर के पास कहीं चले जाके वहीं पर खा लेते हैं और वहाँ जाके क्योंकि वहाँ ऑप्शंस भी अच्छे रहते हैं और मंदिर के सामने बहुत से खाने पीने की जगह है। मतलब अभी ऐसा सोच रहे हैं अगर उससे पहले कुछ मिल गया तो वहीं खा लेंगे। बाकी मम्मी कह रही हैं कि इतना चला नहीं जाएगा मुझसे, टैक्सी करवा दो, बूढ़ी हो गई हूँ। शक्ल से बूढ़ी नहीं दिखती लेकिन ये बातों से बूढ़ी हो गई हैं। हो गए हैं बूढ़े। इसके इतने बड़े बड़े बच्चे बूढ़ा ना हुआ। पता नहीं लोकल की क्या जगह है। आइए आइए सबसे बड़े व्यक्ति से बात करते हैं उसके। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई साहब हेलो अंकल, ये बताओ मामा का फैन कहाँ है? अरे मामा का फैन कहाँ है? कुछ और पूछो। फैन तो वो बताने जाएगा। मामा का भक्त कहाँ है? मामा का भक्त कहाँ है? ये मामा का भक्त कहाँ है? गाइस अगर आप लोग थक रहे हो तो आप लोग रुक अगर स्मार्ट बॉय अगर थकान सी हो रही हो तो बीच में आप लोग रुक के चल सकते हैं यार। हैं पक्का मिनी ब्लॉग के हिसाब से पोर्ट्रेट में भी बना देना। अच्छा ये छोटे छोटे मिनी ब्लॉग, ये वाले मिनी ब्लॉग इसमें डाल देंगे, जो मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल है, और ब्लॉग दबाना सोल में डालेंगे। ओके गाइस देखिए लिली कितनी सुंदर लग रही है वहाँ पे, कितना सुंदर से मतलब पूरा व्यू जो है यहाँ का अच्छा लग रहा है। वो ऊपर से ये होटल भी थोड़ा सा हेरिटेज टाइप लग रहा है। रूम्स चाहे जैसे हो अंदर से, लेकिन सुंदर लग रहा था वो बाहर वो जो लिली का पूरा बागान था। एक ये बेकरी दिख रही है, नैनीज कैफेज बेकरी, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है। आज सोच रहे हैं इस पर कुछ ट्राई करें। आपको वाला आइडिया कैसा लग रहा है डैड, अगर बाइक लेके चला जाए? या तो शहनशाह स्कूटी ले लें, देखते हैं। वही है, हम लोग कार तो चला लेते हैं, लेकिन बाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि बाइक हम लोगों के लिए भी डिफिकल्ट है, तो सबके लिए, क्योंकि ढलान में कहीं खड़ी करनी पड़ी, उसमें हम लोग नहीं संभाल पाए, बहुत ज़्यादा स्टीप कहीं पे हुआ तो भी दिक्कत हो सकती है। तो ये एक सिंगल हाँ, डबल में तो दिक्कत रहेगी। पहले बात में दम है कहीं ना कहीं, देखते हैं। गाइस यहाँ पे गुरुद्वारा में किसी चीज़ का पर्व है जो मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी उस चीज़ के लिए, लेकिन कोई पर्व है जो मनाया जाने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पे पूरी तैयारी हो रखी है। गाड़ियाँ देखिए पूरी ऐसे से दिखाता हूँ, पूरी गाड़ियाँ रेडी रख रखी हैं। ये एक आगे भी, एक आगे, कुछ शायद कुछ की टाइप या कुछ ऐसे निकालते होंगे, तो मुझे आइडिया नहीं है। और मैं ब्लॉगिंग में भी अच्छा नहीं हूँ गाइस, तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करिएगा। वैसे कल हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे ना, तो हम लोग को जगह जगह पे ऐसे ही सिख भाई जो है हमारे, वो क्या कहते हैं, शरबत पिला रहे थे। बाकी हम लोग अब आ गए हैं अपने नाश्ता करने की जगह पे। हम लोग यहीं पे आए थे एंड ब्रूनो भी था हमारे साथ, एंड ब्रूनो वाज सिटिंग देयर विद अस ऑन द टेबल एंड आई एम रियली मिसिंग हिम राइट नाउ। और वो घर पे है, लेकिन ये भी है कि वो घर पे है तो उससे ये है कि कम से कम रेस्ट कर रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी रात में भाई लोग पहुंच जाते हैं, ऋतिक मन्नू वो अपना साथ दिए रहते हैं उसका, तो ध्यान देते हैं, खाना पीना उसको मिल ही रहा है सब कुछ टाइम से, और ऐसे चिल रहता है। कल जैसे लैंडस्लाइड में फंस गए थे हम लोग, लैंडस्लाइड जब हुई थी तो उस टाइम पे अगर
मान लीजिए वो ब्रूनो रहता तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। एक तो इतना लंबा सफ़र करके आया होता, उसका 3 घंटे 3.5 घंटे हम लोग फंसे रहे, तो उसमें बहुत ज़्यादा झेल जाता हूँ। तो ठीक ही है, याद तो आ रही है बट ठीक है। और यहाँ हो गया टुन्नो लाल बैठ गए हैं, वहाँ मोमोज की भराई चल रही है। ये गाइस लोग हैं यहाँ पे। हम लोग क्या खाने वाले गाइस? मेरा तो मन है सुबह का आलू पराठा, तो खाएंगे हमेशा की तरह अपना पाव और मक्खन। रेडी हमेशा की तरह चाय। मम्मी हो सकता है खा लें कुछ। चाय तो सभी खाएंगे क्या? हाँ हो सकता है। भोले चटोरे तो नहीं खाना? भोले चटोरे गाइस, मैं उधर से घूम के बैठता हूँ, फिर बात करते हैं आगे। गाइस हम लोग बैठ गए। क्या खाएंगे डैड? आलू पराठा। डैड ने आलू पराठा बोला है। बिट्टी बताओ क्या खाओगे? प्याज पराठा और चाय। मम्मी आप क्या खा रही हैं? सोच लीजिए। एक तो प्राइस पक्की है। मेन्यू देख लीजिए। फ्राइज, हाँ ठीक है। चाय पत्ती चाहिए। पूड़ी भाजी तो नहीं खानी? बोलो जी। एक सेकंड दीजिए, बस डिसाइड कर रहे हैं भैया। गाइस डिसाइड हो रहा है, बताते हैं एक बार फिर आपको आगे कंटिन्यू करके। हम लोग का अभी नाश्ता आ गया, हमने फ्राइज़ मंगाया है। कल को वो फ्राइज़ लेके उसको डिप समझ रहे हैं मोमोज को, तो उसमें डिप करके खा रहे हैं। वाह, देख रहे हैं आप कितना समझदार लड़का है हमारा। खतरनाक चटनी लग तो रही मुझे। सब्जी छोले डाल देना। हाँ? चटनी है ना भैया? छोले नहीं, आलू वाली डाली। हाँ अच्छा। कुछ कंफर्म भी करके डालो। भैया ओ कैसा लग रहा तुमको? तुमको चाय हम पिलाते हैं सांकेतिक रूप से, तो बाकी और ये सब सांकेतिक थोड़ी है, इसको तो रियल में खाओ। इसको चटनी दो रियल में। आलू पराठा आ गया डैड का। चम्मच ही रखे डैड। डैड के सामने इतने सारे चम्मच रखे हैं, पर डैड उससे मांग रहा है। अच्छा गया है, शहनशाह का डोसा आ गया है गाइस। जगह बनानी पड़ेगी गाइस, बहुत ज़्यादा यहाँ भसड़ मची हुई है। एक गिलास भैया के लिए भी आया है, 6 लोगों के लिए। 6 लोग 6 ग्लासेस। उस दिन भी डोसा के साथ ही डिप करके खा रहा था ये चटनी के साथ। उसको भी तो खा लो। गाइस आलू प्याज पराठा भी आ गया है। ये पकड़ो दीदी, बहुत गर्म है। ये मेरा हाथ जल गया गाइस, ये लोग उन्होंने छोड़ दिया मेरे यहाँ पे। अब एक हाथ से तो वीडियो बन रही है, कैसे चलेगा। ये है आलू प्याज पराठे, डोसा हो गया, डैड के आलू के पराठे। मम्मी ने फ्राइज और मोमोज मंगाए थे, मैंने कुछ भी नहीं मंगाया। मैं मोमोज लूँगा, मैंने एक मोमोज लिया है गाइस। गाइस मैं मोमोज खा रहा हूँ, वेज मोमोज है। इट इज़ एक्चुअली नाइस।
दही भी आ गया गाइस। निकाल लीजिए, चम्मच निकाल लीजिए। बहुत लंबी लंबी क्लिप्स नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा ब्लॉग ही डालने उठा के मैं तो बनाऊंगा क्लिप्स ज़्यादा लंबी लंबी, इसलिए क्योंकि गाइस ऐसा होता है कि जब हम लोग घर पे होते हैं इस टाइम पे तो लग रहा होता है अरे क्या करना। ढेर सारी बनाओ छोटी छोटी, एडिट करने में इजी होती है, वरना लंबी वाले में जब एडिटिंग वाला ऐप हैंग हो जाता है। एक समस्या आ रही क्या समस्या क्या आ रही है? नहीं नहीं बताइए, रुके। भी पतली है, हाँ क्या पतली है? मेज हाँ है, पेट मोटा है तो गिरने की डर रहता है, साइड में गिर जाएगा। पेट दबा के खाए कृपया। नहीं चाय तो बोली नहीं है। हाँ मम्मी एक और दे दी। गाइस मैंने एक मोमोज और ले लिया। नाइस इट इज। सो गाइस हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, फिर उसके बाद और 5 चाय भी मंगाई थी, सबने चाय पी। चाय पीने के बाद ऐसा हुआ कि मम्मी को चाय बहुत पसंद आई, तो मम्मी ने, वैसे तो मम्मी मीठा नहीं अभी खा पी रहे, लेकिन अभी ठीक है क्योंकि हम लोग इंजॉय करने आए हैं, तो इसलिए मम्मी को अभी लिबर्टी है कि वो चाय पी सकती है, मीठा थोड़ा बहुत। तो चाय पी उन्होंने, उनको चाय बहुत अच्छी लगी, तो एक चाय और आई और डैड और मम्मी एक चाय और पी रहे हैं। इसके बाद हम लोग निकलेंगे उधर। टन्नू लाल शैतानी पे शैतानी कर रहा है, शैतानी नहीं कर रहा बेचारा, अपने में खेल रहा है कि ड्रम बजाने की कोशिश कर रहा है क्लास से। अब इसके बाद हम लोग के पास कोई प्लान नहीं है कि हमें करना क्या है, बस हम लोग हैं यहाँ पे, बस इतना पता है करने के वाले कुछ नहीं। बताइए यार डैडी कुछ। डैड के पास कोई जवाब नहीं है। पंडित जी से तो बात हो जाएगी, करना क्या है? गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंडित जी से इसलिए बात करनी है क्योंकि कल है मम्मी डैडी की 35th एनिवर्सरी और हम लोग उस दिन ये सोच रहे हैं कि एक कोई पूजा यहाँ पे हो जाए। पंडित जी से बात कर ले कल के लिए कि पूजा करते हैं हमारे मतलब मम्मी डैडी की, साथ में कोई कथा वथा या ऐसा कुछ, तो उसके रिगार्डिंग बात करनी है। इसलिए आज बात कर लेंगे ताकि कल सब सॉर्टेड रहे और हम लोग सीधा आएँ और यहाँ पूजा हो। बाकी घूमने फिरने का नॉट सॉर्टेड एट ऑल अभी तक तो बिल्कुल नहीं। बहुत कंफ्यूजन है भाई, बहुत कंफ्यूजन है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि गाड़ी निकालना इज़ अ टास्क। एक तो वो एकदम स्टीप है जहाँ पर हम मतलब मैंने चढ़ाई गाड़ी ले जाके गया मैं वहाँ पे बहुत स्टीप है। स्टीप के बाद क्या हुआ कि अब वहाँ पे खड़ी है, फिर हम निकालते हैं गाड़ी, मौसम कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते, जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रखी है। ऊपर से मतलब मुझे ऐसे पता चला क्योंकि जब मैंने सुबह देख रहा था तो उधर वाले रास्ते में कैसी नाम वाला पूरा रेड दिखा रहा था, रेड पैच गूगल मैप्स पे, और इधर वाला पूरा दिखा रहा था आपका जैसे अगर अल्मोड़ा साइड उधर भी रेड दिखा रहा था। और उस पर एक साइन बन के आ रहा था जो कल हम लोग जब आ रहे थे तो जब उस रेड पैच पे भी वही साइन दिखा रहा था, कुछ कार का ऐसे करके क्या रहा था, इससे लग रहा था कि हाँ उधर भी लैंडस्लाइड वो हुई होगी। तो इस वजह से आइडिया नहीं है, रिस्क है थोड़ा सा, तो वही समझ में नहीं आ रहा क्या इतना रिस्क लेना ठीक रहेगा कि निकले। सो वी आर वेरी कंफ्यूज राइट नाउ। बाकी जैसा होता है अपडेट करते हैं जल्दी आपको, ठीक है? ओके, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए तो आपको दर्शन करा देते हैं नैना देवी माता के। अंदर तो अलाउड नहीं है, बाहर से करा देती हूँ। बोलो नैना देवी मैया की जय। तो दर्शन हमारे हो गए हैं और अब हम लोग ये डिसाइड करें कि अब हमें आगे क्या करना है, मतलब यहीं नैनीताल में रहना है या फिर जागेश्वर धाम जाएंगे
या मुक्तेश्वर धाम जाएंगे, वो अब हम डिसाइड करेंगे। जाने को तो हमें वहीं जाना है, लेकिन हम मौसम को लेकर के थोड़ा सा मौसम कंफ्यूज हो बिगड़ जा रहा रहे है हैं। भाई, थोड़ा सा देख तो सकते प्रोग्राम है घूमने का। ऐसे में ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। कल हम लोग झेल ही गए हैं, तो देखते हैं। रोपवे से पकड़ के ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से रोपवे लेके वहाँ पे क्या है? व्यू है वहाँ पे शायद, व्यू पॉइंट। किसको किसको बुला रहे हो? बलून? मैंने उधर ना बहुत अच्छी अच्छी प्रिंटेड टी शर्ट देखी है, 700 की है, मतलब थोड़ा अलग है, मतलब उसका जो प्रिंट है वो 3D में ओवर साइज टाइप? ओवर साइज टाइप भी है और वैसी भी है, अच्छी प्रिंट है। तो मैंने सोचा कि मैं जाते वक्त 3-4 टी शर्ट्स लूँगा वहाँ से, ओके। अलग अलग ब्राइट कलर्स में, रेड येलो इस तरीके से। यहाँ से कितनी मार्केट हट गई ना। चलो कहीं पहले यहाँ पूरा लाइन से स्टॉल होते थे, अब यहाँ से गेट हो गया एक और मैया जी का, तो यहाँ से स्टॉल्स हट गए हैं। एक ब्यूटीफुल सा व्यू देखा। तो अभी हम लोग टेम्पल प्रीमाइसेस में ही हैं और यहाँ से देखिए व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। क्या होता है? अरे भाई जो लड़की है गाड़ी में चुंबक वाली, हाँ, मजा आएगी। सुंदर सी लड़की मेरे पीछे पड़ी है, काफी नाइस। ये सुंदर सा लड़का भी मेरे पीछे पड़ा है। सुंदर सा नहीं, अभी इन्होंने बोला है मुझे कि तुम मोटे हो गए हो और छवि जानते छवि हैं होगा ना, तुम्हारा। लड़कियां होती है ना जो एकदम थोड़ी सी हेल्दी और छवि टाइप हो जाती है, ऐसा बहुत कुछ प्यारी नहीं लगती है, है, वैसा ही है। इन्होंने बोला मुझे कि क्या कहते हैं, तुम्हारा चार्म खत्म हो गया है, अब बेकार हो गया हो, वो बात नहीं रही। ऐसा स्ट्रेट मेरे मुंह मेरी पे बोल दिया। बीवी आ गई ना, तो साली का आप लोग जानते हैं कि शाम चला ही जाता है। यहाँ पे काफ़ी खतरनाक फोटोशूट चल रहा है यार। इसके पहले जो वीडियो आपने देखी होगी मेरी मतलब जो मैं अपनी स्टोरी बता रहा था, उसमें मैंने बैक कैमरे से शूट करने की कोशिश की और उसमें वाइड एंगल मैंने लगाया नहीं था, तो पूरा मेरे मुंह में घुस गया था कैमरा, तो बड़ी अजीब सी आई है। तो इस बार मैंने फिर से वापस से फ्रंट कैमरे से स्टार्ट किया है। बाकी इधर बहुत ख़तरनाक फोटोस, ये देखिए वहाँ बैठा के, और डैड का पेट पे आप लोग गाइस फोकस कर सकते हैं। ये अरे डैड बहुत उधर है, बहुत पीछे, आपने भी पीछे टेक ले रखा है गाइस। बहुत डर लगता है मुझे तर्श को लेके। वाह बहुत अच्छा रहा है, सिखा रहा है यही है वो व्यक्ति जिसने अभी मेरे बारे में बोला है। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, मैंने सिर्फ ये बोला वीडियो में रिकॉर्डिंग है उसकी। देखिए हैंडसम तो अभी नोट, अब कहने का कोई मतलब नहीं है। छवि टाइप हो गया। नहीं चबी टाइप क्या होता है, मुझे कई लोग और ऐसे हैं जो मेरे बहुत खास हैं, बोलते हैं मुझे पीछे से ले लो, हाँ। एक डैडी पीछे से ले लो, ऐसे उधर जाके। डैड तो ये सब म्यूजिक वीडियो में कैसे लिए रहो ना आप भी बके साइड में डैडी, लेकिन जीन्स और इसमें तो जम रहे हैं। लूज जीन्स कितनी प्यारी लग रही है ना। अरे बलून आ रहा है बीच में। हाँ सुंदर लग जाती है, कभी कभार ज़्यादा सुंदर लग जाती है। वाओ बूढ़ी बनेंगी तो क्या किया जाए, नानी बन जाएंगी, अभी मम्मी है। आप इतनी सुंदर लग रही हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मम्मी? आपको समझ में नहीं आता कि आप 50 की हो गई हैं, अब आपको सुंदर कम लगना चाहिए? नहीं, मुझको समझ में आता है। हाँ। मेरे बच्चों की आंखों से मम्मियाँ सुंदर ही लगती है ना अपनी, तो इसलिए सुंदर लगते हैं। बहुत गहरी और बड़ी बात कर दी इन्होंने गाइस। लेकिन ये अभी 2 मिनट बाद फिर यही कहेंगे कि मेरे घुटने और ये, और मैं बूढ़ी हो गई हूँ। बूढ़ी नहीं हुई है। गाइस हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि अब हम लोग यहीं एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग को मज़ा भी आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। अब अच्छा लग रहा है इधर, मौसम अच्छा हो गया है, हम लोग बोटिंग के लिए जाएंगे। इसी तरह का स्ट्रेस लेके निकलने से अच्छा है कि ऐसे घूमना ज़्यादा बेटर है। पता चला हम लोग निकले हैं कि हाँ, ये कौन है ये?
कद्दू है। अरे भाई ये तो कद्दू है। गाइस अभी आपने सुना ना क्या बोला इसमें, कि ये कद्दू है। तुम लोग गए थे तो बैठा के वही मस्त पड़े थे, वो बांध दिए थे। नहीं नहीं, वो अलग चीज थी। पूजा कह, अगर उनसे कहा जाता है ना तो पूजा वो कराते हैं प्रॉपर कहाँ पे? जागेश्वर धाम। हाँ वो तो वहाँ पे लोग महामृत्युंजय जाप करवाने के लिए भी जाते हैं। तो घुमा दे टैक्सी से भैया? नहीं भैया धन्यवाद। होटल तक छोड़ दीजिए भैया। हाँ दे दो, अकेले मत ले, राम को दे दो। रुको भाई साहब, तब इनको लेने की बात हो रही है, कोई एक लोग ले ले, तो अब मैं ले लेता हूँ। हम लोग वापस अपने होटल आ गए, काफ़ी देर बाहर मोड़ वॉक किया। एक्चुअली यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। आप देखिए यहाँ से पूरा वॉक करके जाना पड़ता है, ये पूरा देर इतना घूम के, और फिर वो राम माता जी का मंदिर वहीं पे थे हम लोग। यहाँ से गए वहाँ, है ना, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। और ये दोनों रूम्स है, ये दोनों रूम्स है, दिस इज़ द बालकनी, और ये हमारे रूम से लेक व्यू है, और ये रहा मॉल रोड पूरा। तो इससे अब तो अभी हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग आज तो कहीं नहीं निकल रहे हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अब उसके बाद सीन ये है कि अभी हम लोग ना सोच रहे हैं कि जहाँ लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम लोग का ब्लॉग, तो हम लोग लास्ट टाइम मुक्तेश्वर में धारा रिजॉर्ट गए थे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग धारा रिजॉर्ट की तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ स्टे कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे 9,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। और वो बहुत मतलब ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि हम लोग इतना ही वहाँ पे करके और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, और अच्छे व्यूज़ हो सकते हैं। एंड तो हम लोग का कुछ ऐसा प्लान है कि हम लोग आज ही आ रहेंगे। कल मम्मी डैडी की एनिवर्सरी है, तो हम लोग एनिवर्सरी में माता जी के दर्शन करके सुबह, और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग मुक्तेश्वर की ओर प्रस्थान करें। और अगर मौका लगा और ऐसा बुलावा हुआ तो हम लोग मुक्तेश्वर धाम के भी दर्शन करके आएंगे। तो अभी तो यही प्लान है। बाकी प्लान तो हम लोग के क्षण में चेंज हो रहे हैं, क्षण में बन रहे हैं, क्षण में चेंज हो रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है। बाकी ये आदमी कुछ ज़्यादा ही थके हुए लग रहे हैं। बहुत सुकून भरी ठंडी ठंडी हवा, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बालकनी से इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग इधर साइड पे और बैठ जाए तो और अच्छा है। यहाँ से तो पूरा ये भी नहीं आ रही रेलिंग, इधर तो बहुत अच्छा व्यू, और इधर पेड़ भी नहीं है पूरा। खैर कि टुन्नू लाल एक्चुअली सो गए थे, तो जब वो उड़ जाएंगे तो हम लोग फिर जाएंगे बोटिंग के लिए। बोटिंग करने के बाद फिर हम लोग फिर आएंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग शाम को निकलेंगे शॉपिंग के पर्पज़ से। हमें शॉपिंग करनी है, कई चीज़ें देखनी है जो लेनी है, और कुछ लोगों के लिए भी चीज़ें खरीदनी है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे घर पे सबके लिए, और उसके बाद फिर आराम से खाना पीना खा के रेस्ट करेंगे। और कल अभी तक जो प्लान बनाया उसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग उस रिजॉर्ट में बात करेंगे फ़ोन करके। तो अगर वो फैमिली रूम जिसमें हम रह रहे थे वो अवेलेबल होगा तभी उधर जाने का मतलब है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है, बाकी आगे जो होगा फिर सभी आपको बताएंगे हम। अभी हम लोग अपनी बालकनी में एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू गाइस। हम लोग को होटल में आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। बाहर फिर से वापस जाने का मन कर रहा है, लेकिन सीन ये है कि इतना पैर थक गए हम लोगों के कि जी बैठी हुई हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। वो उधर वो लोग पड़े हुए हैं और ये लड़का रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चक्कर में सब इधर उधर भाग रहे हैं, सब थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और अभी हम लोग अपने टेरेस पे यहाँ पे आराम से बैठ के देख रहे हैं। देखिए नीचे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वहाँ सामने एक्चुअली आपको मैंने दिखाया था ना, कोई पर्व है गुरु अर्जन देव सिंह का, तो जी का, गुरु अर्जन देव सिंह जी का आज जयंती है या कुछ, आई डोंट नो, आइडिया नहीं है। तो उसी के वजह से ना यहाँ पे आगे कुछ प्रोग्राम हो रहा है, इसीलिए शायद सारी गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, और ये सब लोग यहाँ पे रुके हुए हैं गाड़ियों में। बाकी भीड़ है, लोग हैं। ये रहा हमारा होटल शीला पे हम लोग रुके हुए हैं। टुन्नू
टुन्नू साबुन से बहुत प्रेम हो गया इनको, एक ये साबुन पा गए, यही लेके घूम रहा है लड़का ये। और देखिए गाइस, हम लोगों को जिस चीज़ का डर था कि आज बारिश हो सकती है, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है, धूप अच्छी खासी हो रखी है। खैर एक अभी नहीं, अभी एक अपडेट ये भी है कि हम लोगों ने कल का प्लान कर लिया है कि हमें कल क्या करना है। एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोगों ने पहले ये प्लान था कि मंदिर में पूजा करवा देंगे पंडित जी, तो वहाँ पे हम लोग आराम से पूजा करवाई, मतलब पंडित जी से बात करेंगे तो सुबह जाके पूजा करवाएंगे, पाठ वाठ या कुछ कथा वगैरह। लेकिन जब पंडित जी से जाके ये लोग मिले तो उन्होंने बोला कि पूजा तो नहीं हो पाएगी, आप दक्षिणा कर दीजिएगा दान, और हम कर देंगे पाठ जाप जो भी है अपनी तरफ से, मतलब आप लोग का रहना अनिवार्य नहीं है। तो फिर ये हुआ कि कल सुबह एक काम करते हैं, हम लोग दर्शन करते हैं, और अगर ऐसा चीज़ है तो फिर तो हम लोग यहाँ क्या ही रुकेंगे। दर्शन के बाद हम लोगों ने अपने वो जो रिजॉर्ट के लिए मैंने अभी आपको बताया था, दारा रिजॉर्ट जिसमें लास्ट टाइम रुके थे, तो उस रिजॉर्ट में बात कर ली है, और हम लोग कल मुक्तेश्वर निकलेंगे, दारा रिजॉर्ट में ही रुकेंगे वहाँ पे। एक्चुअली वहाँ पे हर सैटरडे ना शाम को वो होती है म्यूज़िक नाइट। तो अगर लास्ट टाइम आपने देखा हो तो वहाँ म्यूज़िक नाइट हम लोगों ने एंजॉय किया था काफ़ी। तो उनसे बात हुई थी तो पूछा कि आज भी है क्या म्यूज़िक नाइट, तो उन्होंने बोला हाँ आज है, कल तो नहीं होगी। तो फिर उन्होंने बोला लेकिन हम आपके लिए पर्सनलाइज्ड, मतलब आपकी पर्सनल कैरियोके नाइट कर देंगे, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। बाकी हम लोगों ने बुक कर दिया, उनको एडवांस पेमेंट भी कर दी है। तो अब सीन ये है कि हम लोग कल सुबह उठेंगे, नैना देवी जी के दर्शन करेंगे, मम्मी डैडी अपना एनिवर्सरी में आशीर्वाद लेंगे, हम लोग भी लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे नैनीताल में कहीं नाश्ता वगैरह यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग निकलेंगे, रास्ते में फूड ट्रक वगैरह जो भी हमें मिलेगा हम वहाँ पे नाश्ता करेंगे और पहुँचेंगे, और फिर वहाँ पे जाते ही वहाँ पे पूल है, और पूल में हम लोग कूद जाएंगे। सो वी आर एक्साइटेड कल के लिए भी। और फिर हमारा प्लान ये कि हम वहीं से फिर परसों फतेहपुर के लिए निकल जाएंगे। हम लोग और रुकना चाहते थे, लेकिन एक्चुअली 23 को हमारे घर में फंक्शन है, हमारे भैया हैं, बड़े भाई हैं, बुआ के बेटे हैं, उनके एंगेजमेंट है, तो हमें वहाँ भी पहुँचना है। तो हम लोग इसीलिए एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं अपना। बाकी अभी इधर जो वो आ रही है यात्रा, वो आपको दिखाते हैं, उसमें वो कर रहे हैं काफ़ी कुछ, मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप भी देखिए, एंजॉय करिए। अभी हम लोग नीचे गए थे और वहाँ से नीचे से ना प्रसाद लेके आ गए, हलवा और चने, बहुत टेस्टी लग रहे हैं, खाते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग फिर से निकल रहे हैं बाहर बोटिंग करने जाने के लिए। बीच में एक बार मौसम ऐसा लगा था कि गड़बड़ हो जाएगा, तो हम लोग फिर से 5 मिनट के लिए रुक गए थे। ये जो नैनीताल से जगह दिया गया है, ये जग गए हैं, और मम्मी हो गए बदनाम, तान के सो गए थे। मैं 24 घंटे की जगह 24 घंटे, कल रात भर सोए हैं, और इधर ये इनकी वो चल रही है। अब इसके बाद हमारा प्लान ये है कि हम जाएंगे बोटिंग करेंगे, और हम थोड़ी थोड़ी उधर भी धूप दिख रही है, लेकिन मैं दिखाता हूँ, वो उधर धूप दिख रही है लेकिन इधर साइड नहीं है, लेकिन ठीक है, सॉर्टेड है। तो हम लोग जाएंगे, बोटिंग करेंगे, और आप बोटिंग की वीडियोस डालेंगे। सी यू। अभी एक यहाँ घटना घट चुकी है, आप लोग को दिखाता हूँ, जल्दी से देखिए। ये क्या हो गया है, उठ जाओ। बेटा आपने नए कपड़े पहने हैं, आपके नाना ने भेजे थे वहां से, दिल्ली से, पहनते ही लौट गए। अब उठ भी जाओ। क्या हो गया? मम्मा जब तक इनको नहीं उठाएंगे तब तक ये नहीं उठेंगे। तो भाई मम्मा उठा दो। देखिए मुस्कान, देखिए, नहीं अब इसको मजा आने लगी उसमें। चश्मा पहन लो अपना, आके आओ। चश्मा पहनो, जाओ जाओ, सनग्लासेस लो अपने। देख रहे हैं गाइस, नाटक। ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। हाँ। आपकी पर्स कहाँ है? इनका तो मम्मी पास है,
पर्स नहीं ले चलेंगे क्या? पर्स हाँ, अगर कुछ उसमें आइटम हो तो लेते चल। यार बीच में इनके में फ्लैश मैसेज आ रहे हैं, बार बार रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी गाइस। हाँ पता डेटा क्या आ रहा है। ये ओफो देखो इधर, मामा को देखो, बिल्लू इधर दिखाओ जल्दी से। देखो जल्दी। ओह माय गॉड, और सुअर वाला मुंह बना के दिखाओ भैया, सुअर वाला मुंह। ओम रुक 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 रुक, साइड लुक तो, अरे यार साइड लुक देना था ना। नहीं तो रिकॉर्डिंग तो है ही है। वाह यार, बस लेना है कि रखना है? गाइस आप लोग इस कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ तो। भाग गया बेचारा, कैमरा कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, हम लोग लॉक करना है, निकलते हैं। गाइस डैड और शहनशाह के सनग्लासेस कार में ही रखे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ जाके ले आता हूँ, और तब तक ये लोग लॉक कर रहे हैं। और मम्मी का फ़ोन भी उसी में है, तो एक बार वो भी चेक कर लूँगा कि है कि नहीं है। यहाँ कपड़े बदले जा रहे हैं भाई साहब, शर्ट जीन्स चेंज हो गई है, अब दूसरे पहने जा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, रईसी देख रहे हैं आप। हाँ पार्किंग की साइड आ गए हैं, धूप भी काफ़ी तेज निकल गई है, अच्छी लग रही है। ये खड़ी है तो डैड के सनग्लासेस तो यहाँ रखे हुए हैं, इसको तो यहाँ से ले लेते हैं। शहनशाह के इसमें रखे हुए हैं, कह रहे थे। हाँ ये रहा। मम्मी का फ़ोन में रिंग करना पड़ेगा। मम्मी के फ़ोन में रिंग कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ पे है। कहीं से आवाज़ तो आ रही है, मुझे लग रहा है पीछे की साइड रखा हुआ है क्या कहीं पे। ओके आई थिंक इसके मिल गया गाइस, ठीक है। मम्मी का फ़ोन भी ले लिया है, इसको भी कट करते हैं। चलते हैं, सनग्लासेस ले लेते हैं और फिर निकलते हैं बोटिंग के लिए। पहले तो नहीं लग रहा था कि सनग्लासेस की नीड है, बट धूप को देखते हुए और थोड़ा सा घूमने आए हैं तो भौकाल तो बनाएंगे ही, तो सनग्लासेस लगा के ठीक लगता है, अच्छा लगता है, थोड़ा स्मार्ट लुक आता है, यही सब बातें हैं। वैसे कार के साथ एक मुझे ये प्लस पॉइंट लगता है, मतलब मुझे थोड़ा बहुत भी डाउट होता है कि नहीं विंडोज़ सारी रोल्ड अप है कि नहीं, तो मैं इसके ऐप में चेक कर लेता हूँ, उसमें सब शो कर देता है, तो सब मामला एकदम ठीक रहता है। रास्ता मतलब इतने डिफरेंट रास्ते हैं, आप कहीं से भी जा सकते हो। हर जगह से सीढ़ी बन रखी है। हाँ कहता हूँ कि देखिए, मैंने टी शर्ट पहन रखी थी, इन्होंने शर्ट पहन ली थी, तो अब इनको हो गया था क्या बोलेंगे, मतलब ये थोड़ा सा क्या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था इनको, तो इस वजह से ये आप लोग कमेंट्स करके खुद बता कमेंट्स सकते हैं करके, ओ माय गॉड बड़े कमेंट आते ये बोलने का हैं क्या मतलब है। तो देख रहे हैं, फिर उन्होंने अपना इवन जीन्स, बाकी हम लोग सब लोग स्लीपर में ही जा रहे हैं क्योंकि बहुत रिलैक्स्ड रहना चाहते हैं, और शूज़ की उतनी नीड समझ में भी नहीं आ रही, तो सॉर्टेड है। मिलते हैं बाकी आगे आपको। हमने चलिए उधर ही चलना।
टाइप के टिकट थे, एक आधे चक्कर का और एक फुल चक्कर था। तो जो है आधे चक्कर का 320 रुपीज़ था और फुल चक्कर का 420 था। तो हमें 2 बोट करनी पड़ी क्योंकि हम लोग 5 लोग थे। तो डैड ने बोला आधे चक्कर का नहीं फुल चक्कर का ही करते हैं, तो हमने फुल राउंड का लिया है। ठीक है, बाकी भगवान का नाम लेके और चौपाई पढ़ के चलत विमान को लालो जय रघुवीर कहे सब कोई, चलत विमान को लालो जय रघुवीर कहे सब कोई, चलत विमान को लालो जय रघुवीर कहे सब कोई। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा मैंने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः भगवान का नाम लिया है। जय श्री राम। मतलब मैं नहीं बैठा हूँ अभी, मम्मी डैडी उधर बैठ गए हैं, दीदी या उधर जाओ, मैं इसमें ही हूँ। ये हो गया और ये मैं चला इधर बैठने। ये देखिए लाइफ जैकेट पहन रहे हैं, इसके बाद ये लोग पहनेंगे उधर। मैं भी लाइफ जैकेट पहन लेता हूँ। ये लाइफ जैकेट पहन के मिलते हैं। गाइस इधर देखिए आप लोग, वो रही हमारी दूसरी पार्टी उधर जा रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, पानी एकदम बगल में है और जहाँ तक मुझे मतलब पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गहरी झील है। काफ़ी इसमें मछलियाँ भी हैं और यहाँ पे मछलियों को खाना खिलाना अलाउड नहीं है, क्योंकि ताकि जो एल्गी इसमें बनती है उसको वो खाएं। अगर उनको बाहर से खाना खिलाया जाएगा तो वो सब नहीं खाएंगी, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं और खिला देते हैं उनको, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जिम्मेदार बनना चाहिए और जो चीज़ें कही जाएं वो करनी चाहिए। क्या चीज़? आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपके यहाँ तक। वो जो बोट वहाँ तक जाती है वो कैसे जाती है? जो बोट वहाँ तक जाती हैं वो कैसी बोट्स हैं? उधर की बोट उधर की उधर सबके एरिया बने हैं। अच्छा, ओके ओके। बाकी हमारी दूसरी बोट उधर जा रही है गाइस। वो पीछे पाषाढ़ देवी मंदिर है, हनुमान जी का भी है उसी में। वो हनुमान जी मंदिर भी है, वो हनुमान जी का मंदिर है और पाषाढ़ देवी मंदिर भी है। दोनों मंदिर वहीं पे है और उधर हमारी नैना देवी। अगर यहाँ से हमारा होटल दिख रहा है कि नहीं, होटल शीला, अपना होटल दिख रहा है डैड यहाँ से, वो हमारा सामने ही है, वो रहा हमारा होटल शीला। हम लोग वहीं बालकनी से कहीं, अगर आपको दिख रहा हो, वहाँ कहीं से देख रहे थे बैठ के। और अभी हम लोग यहाँ पे हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है 2022 में आए थे हम लोग। तो उस टाइम पे क्या था कि आते ही हम लोगों ने बोटिंग की थी और उसके बाद से 2 बार और आ चुके, लेकिन हम लोगों ने बोटिंग नहीं की। एक बार मौका नहीं लग पाया, फिर थोड़ा सा ब्रूनो भी रहता था साथ में, तो ब्रूनो की वजह से हम लोग बोटिंग नहीं कर पाते थे, क्योंकि ब्रूनो को नहीं ऑब्वियसली नहीं ला सकते थे। और जबकि उसको बोटिंग करना बहुत पसंद है, पर यहाँ पे अलाउड नहीं है पेट्स को बैठाना। तो बाकी हमने वहाँ पे ओम घाट में फतेहपुर में और उसको बोटिंग करवाई है और उसको बहुत अच्छा लगता है बोटिंग करना। खैर बाकी अब मैं इंजॉय करूँगा, बाकी आपसे बाद में मिलते हैं। इन लोग को भी काफी गंभीर उसमें बैठे हुए दोनों लोग, मुस्कुरा ही नहीं रहे। हमारी पार्टी हो रही उधर, वो जा रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप हवाएं देख सकते हैं, पेड़ चल रहे हैं, कितना मतलब ये फीलिंग बताई नहीं जा सकती कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
कि हम लोग लाइफ जैकेट पहनने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग की केवल मुंडी उगा दी गई है अलग से। तो पुष्पा झुका नहीं है, मेरी दाढ़ी ऐसे हो रही है, झुकेगा नहीं साला। मम्मी की गर्दन, डैडी की गर्दन। मम्मी काफ़ी कोशिश कर रही है अपनी लंबी करते हुए गर्दन को, लेकिन हो नहीं। डैड ने सरेंडर कर दिया। मम्मी अभी भी कोशिश में लगी हुई है। टर्टल वाली फीलिंग आ रही है। गाइस क्या व्यू है। गाइस अभी बोट में, और ये लाइफ जैकेट अगर मैंने पहन रखी है तो मुझे आप लोग के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ, तो हम लोग जब बोटिंग कर रहे थे और उस टाइम पे व्लॉगिंग हो रही थी, लेकिन हुआ क्या कि उसी टाइम पे बैटरी जो इस फ़ोन की थी वो चली गई थी 4% पे, और इस वजह से ना कैमरा चल रहा था, ब्राइटनेस भी बिल्कुल लो पे हो गई थी, 5% के नीचे फिर नहीं हो पाता है। तो उसके बाद से फिर ब्लॉगिंग हो नहीं पाई। फिर हम लोग लंच के लिए चले गए थे। लंच करके हम लोग फिर रूम पे आए। रूम पे आने के बाद काफ़ी देर टेरेस पे बैठे रहे। टेरेस पे बैठने के बाद फिर रेस्ट किया थोड़ा बहुत सबने, और फ़ोन भी चार्ज किया गया। अब फ़ोन चार्ज करने के बाद ये 60% पे अब हम लोग फिर से निकल रहे हैं बाहर। तो अब हम लोग थोड़ा शॉपिंग के उससे जा रहे हैं कि शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, और फिर शॉपिंग करने के बाद जो है फिर वापस आएंगे और पैक वैक करके खाना पीना खा के। मुझे तो थुक्पा खाना है बहुत टाइम से, मतलब जब नैनीताल आए मतलब आना होता है तो मेरा ये होता है कि मुझे थुक्पा ही ज़रूर से ज़रूर खाना है, और मम्मी को भी थुक्पा बहुत पसंद है, तो वो खाएंगे। और मैंने वहाँ पे प्रिंटेड टी शर्ट देखी थी तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं वो भी लूँगा। इसी के पैसों से, इन्हीं के पैसे दे देना। नहीं गंदी एक्टिंग करती हूँ भाई साहब। पैसे दे दीजिएगा टी शर्ट के। इनको बंद तो टी करो। शर्ट के पैसे दे दीजिएगा। यार टी शर्ट के पैसे दे दीजिएगा रेडी। कौन टी शर्ट? वहाँ देखी थी, अच्छी लग रही थी। यार एक ही व्यक्ति है जो नहीं नहीं बोलेंगे। ठीक है गाइस चलते हैं, बाकी मैं खुद ले लूँगा टी शर्ट। हम लोग फिर से सड़कों पे आ चुके हैं गाइस। तुम लोग फिर से घूमने जा रहे हो क्या? क्या कहते हैं? फिश 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 लेक की तरफ देख के फिश 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 सबसे पहले हमें तर्ज के लिए प्राम ढूंढनी है। हाँ तर्ज के लिए इस बार हम प्राम प्राम लेके नहीं आए हैं क्योंकि बहुत जगह ऑक्यूपाई कर लेती थी। तो हमने सोचा एक प्रैम हायर कर लेंगे, अभी रेंट कर लेंगे। सॉरी यार मेरी इंग्लिश को क्या हो गया, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ, इसलिए वर्ड सिलेक्शन मेरा बहुत गड़बड़ हो जाता है। मुझे लग रहा है मेरे ऊपर शहंशाह का असर हो रहा है। शहंशाह की भी वर्ड सिलेक्शन बहुत गलत है, मेरा भी। तो मैंने मेरा है नहीं, लेकिन मेरा लग रहा है होता जा रहा है शहंशाह के साथ रहते रहते। हाँ प्राइम यहाँ पे, हाँ प्राइम यहाँ पे। गाइस हम लोगों ने तर्शानंद के लिए प्रैम ले ली है, और तर्शानंद को कैब भी लगा दी गई है, तो काफ़ी सॉर्टेड है। प्रैम के हाल बुरे दिख रहे हैं, लेकिन ये है कि काम तो चल ही रहा है। ऊपर से पता है 70 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से पैसा है इसका, लेकिन 1000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्लस 1 ID प्रूफ। तो आप सोचिए इसकी वैल्यू भी 1000 अब नहीं होगी, इसके इतने बुरे हाल है। इसको घुमाते ही पूरी लुचुर लुचुर हो जा रही है, लेकिन भाई साहब 1000 रुपये इसकी सिक्योरिटी भरी गई है। कहाँ लेके जाएंगे भाई हम क्या बोलते हैं इसको? तर्ज के पास ऑलरेडी 3 प्रैम है, और हमें चाहिए भी नहीं। 3 प्रैम है लिटरली। नहीं उसमें से एक ब्रूनो की है, बट हम लोग अब उसको तर्ज को ही गिन लेते हैं। ब्रूनो तो बैठा ही नहीं उसमें। ये तो देखिए क्वालिटी खैर ठीक है, चलिए काम चल जाना चाहिए, वही मैटर करता है। बाकी ये पूरा मॉल रोड का हाल है। जिस हिसाब से आज सैटरडे है, वीकेंड है, उतनी भीड़ है नहीं टू बी ऑनेस्ट। काफ़ी सॉर्टेड है। मे बी उसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि मौसम के लिए मतलब ख़राब होने का अलर्ट आ गया था 3 दिन के लिए, और 2 दिन से लगातार बारिश हो भी रही थी नैनीताल में।
तो मे भी इस वजह से जो लोग आना चाह रहे होंगे उन्होंने अपना प्लान में कुछ बदलाव किया होगा। और दूसरा रीज़न ये है कि आज मॉल रोड पूरा ब्लॉक रहा पूरे दिन, क्योंकि वो जो आपको हमने दिखाया आज जो एक गुरु अर्जन जी देव जी की जो थी और जो 25 साल के भाई तारू सिंह जी थे, तो उन्होंने अपने केश नहीं कटने दिए थे, अपना सर कटवा दिया था उन्होंने, खोपड़ी मतलब। तो उसके चक्कर में जो पूरा सारा यहाँ पे फंक्शन चल रहा था, जो हो रहा था, उसी की वजह से आज रोड ब्लॉक थी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मे बी जो लोग अटके रहे होंगे वो कहीं और निकल गए होंगे, या है ना। तो यही सारी रीजंस हैं। हाँ यार, गुल्लू सो गए। गुल्लू भाई सो गए यार। हाँ वो लगा दो। भाई साहब आज पूरे दिन इतनी शैतानी की है, पूरे दिन लड़का नहीं सोया। जैसे ही प्रेम में बैठा दम से सो गया लड़का। पीछे तो नहीं लड़ी, आगे से ही हाथ कितनी देर नींद में चला गया कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। थोड़ा सा एक शॉल टाइप की कुछ लेके डाल देते हैं। सो गए भाई साहब। सोने के बाद लड़का इतना क्यूट लग रहा है, खैर ऐसे भी लगता है। अब हम आ गए हैं शॉपिंग करने नैना देवी परिसर में। तो यहाँ से स्टोर है, यहाँ से। कितने प्रिटी पीसेस हैं। वाओ नाइस, अच्छा लग रहा था। चलो मैं दे देता हूँ तुम्हारे लिए। काफ़ी यहाँ पे। हम लोग आ चुके हैं बहुत ही खतरनाक जगह, जो आप देख सकते हैं। ये है मार्केट ऑफ नैनीताल। तो जब हम शॉपिंग करके वापस आए तो हमने देखा कि हमारे टुन्नू भाई जग गए थे। और जैसे ही आए वैसे ही जिस जगह ही था, मूड थोड़ा ऑफ है। प्रैम में अब नहीं बैठ रहा, तो प्रैम को हमने यूज़ किया है हमारे शॉपिंग को रखने के लिए, बिकॉज अब पैसे दे रहे हैं, इसका कुछ तो यूटिलाइज करना ही है। दैट वॉज अ जोक। नो इट वॉज नॉट। शाम की भीड़ कुछ ऐसी है। सुबह जब हम आए थे तब यहाँ पे ट्रैक्टर और बाकी सारी गाड़ी वाड़ी खड़ी थी। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब से अब में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। पहले यहाँ पूरा लाइन से शॉप्स थी, अब वो उधर हो गए। हाँ अब वो उस साइड चली गई हैं जहाँ मैंने पहले आपको दिखाया, क्योंकि अब मंदिर का गेट यहाँ से हो गया है। एक गेट और है, वो भी है, और एक गेट इन्होंने इस साइड से भी दे दिया है। अगर हम इस गेट से बाहर से दर्शन करना चाहें तो माता रानी के ज़्यादा पास से दर्शन हो जाते हैं इधर से। और ये रहा हमारा पूरा फूड कोर्ट। सामने से गली में अंदर जाके उधर है पूरी भूतिया मार्केट।
और आपने देखा सारी और ये गई हम लोग आ गए हैं सोनम फास्ट फूड पे, सोनम के मोमोज खाने के लिए। सुबह नाश्ता करने आए थे, वहाँ वापस से आ गए हैं। एक सेकंड कॉल आ गई है। हेलो, पेडिग्री पेडिग्री उसकी पेडिग्री कहाँ रखती है? डैड पेडिग्री किचन। हाँ, तो भाई जो हम लोग सुबह जहाँ पे नाश्ता किया था हमने, हम लोग वापस से वहीं पे आ गए। अभी डिनर किया, मुझे थुक्पा खाना था इस वजह से। तो गाइस ये लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, हमने सोनम के मोमोज भी खाए, उसके बाद ये चाउमीन खा रहे हैं, और ये रहा मेरा थुक्पा जिसके लिए स्पेशली हम आए थे। लेकिन इस बार का उतना स्पाइसी नहीं है। लास्ट टाइम जब खाया था भाई साहब ठंडा हो गया इसलिए नहीं अच्छा लगा। हो सकता है थोड़ा ठंडा हो गया, क्योंकि उधर चले गए थे सामान लेने, तब तक ये आ गया था। के बज रहे हैं 12 और हो गई है मम्मी डैडी की 35th एनिवर्सरी। और शहनशाह जा कर के लेके आए हैं मार्केट से पेस्ट्री, बिकॉज बहुत लेट हो गया था तो वो केक नहीं मिला, बट पेस्ट्री और मफिन। एंड ये रहा, ये आदिला बर्ड्स, और ये है पता नहीं यार, इतना आप दोनों बैठिए। तो गाइज 12 बज गए हैं और मम्मी डैडी की एनिवर्सरी हो गई है, 35th एनिवर्सरी। एंड हैप्पी एनिवर्सरी गाइज, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी डियर मम्मी डैडी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। माँ मुझे काला क्यों बनाया? अरे मीम, यू आर अ मीम नूब नो। 35 साल में आई ना है। मैं इंस्टाग्राम पे, ना मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो मीम। अरे डायरेक्ट पेस्ट्री पूरा लेके खिला यूट्यूब देते पे बहुत ही हैं। इस वाले कैसे डायरेक्ट खिला देते हैं? कम मीम्स वायरल होते हैं। इस फोटो तो खींचता जाऊंगा फिर से लगा लीजिए। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। पूरा केक पूरे उठा लीजिए ना पेस्ट्री। इस गरीब को देखिए जिसको कुछ खाने को मिलेगा नहीं। यार मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो आगे आ रहे हो ना फोटो के, तुम अब बनाओ। इधर से बना लेते हैं। मैं दीदी फिर बैक नहीं आगे इधर से बना दो, एक ले लेंगे। भैया पिए चलो। ड्यू डेट 29 जून है डैडी। दिल की थैंक यू गाइस। इस समय मुझे बिल की बात ना करता तो फोटो खिला ले। इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? मफिन।